पापा। हाँ बेटा। मैंने टिकट्स बुक कर लिए हैं। अरे इतनी जल्दी? क्या जरूरत थी, घर जाके कर लेती। देखिए पापा, कल पूरा दिन पैकिंग में निकल जाएगा, फिर परसों सुबह सुबह हमें मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी है और मैं चाहती हूँ कि हम बस अपनी बाकी जिंदगी की शुरुआत सुख शांति से करें। और पापा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं ना, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका साथ सब कुछ है मेरे लिए पापा। जानते हैं बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन हमें कभी कभी डर लगता है ये सोचकर कि हमें एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा ना। तब तो तुम अकेले रह जाओगे। बस यही सोचकर हमें बहुत चिंता होती है। पर इतनी दूर की क्यों सोच रहे हैं? ये सब सोचने की जरूरत है ही नहीं पापा, क्योंकि तब तक मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊंगी, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी पापा। और अब बृजभूषण कुछ कहते तो नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान है उनके होठों पर अपनी बेटी की प्यार भरी बातें सुनकर। आई एम श्योर आप भी नहीं चाहते होंगे पापा कि जिंदगी भर यूं ही बेइज्जत होती रहूं मैं। कौन बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा चाहेगा बेटा? तो बस मेरी बात मानिए और अब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से करेंगे मुंबई में। और हर सुबह मैं आपका हाथ पकड़कर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाया करूंगी। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तब वो माँ बाप का हाथ पकड़कर चलते हैं। और तुम्हारे बचपन में तो हम तुम्हारा साथ बिल्कुल दे ही नहीं पाए, और आज हम बूढ़े हो गए हैं, तुम आज भी हमारा हाथ पकड़कर चल रहे हो। खबरदार, कोई बूढ़े नहीं हुए हैं आप। मेरे पापा बूढ़े हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम्हारे पापा कभी बूढ़े नहीं होंगे। बस खुश, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। हमें तो बस जज साहब के फैसले का इंतजार है। और अब बृजभूषण को यही एक चीज शायद सता रही है कि फैसला आखिर अब जल्द आ जाए। क्या है, हम अपनी गवाही तो दे चुके हैं। हमें नहीं लगता कि हमें अभी दोबारा बुलावा आएगा, लेकिन अगर कभी आया भी तो हम अपनी खबर पहले ही मंगवा लेंगे। यही अच्छा है। चलो तुम दिखाओ, तुम बम्बई में कैसे काम कर रही हो। पापा, मैंने मुंबई में काम करना तो शुरू कर दिया था, फिर मुझे यहाँ आना पड़ा और अब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। पर वहां मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, आदित्य कपूर। उन्होंने बहुत मदद की थी मेरी। क्या है, हमने भी कभी वहीं से शुरुआत की थी। हम तुम्हारी कुछ तो मदद कर ही पाएंगे। क्या है कि लोगों को लगा था कि हम खो गए हैं, जो सच नहीं है। अब सही समय आ गया है लोगों को ये बताने का कि हम वापस आ गए हैं। और भी बहुत कुछ बताना है इस दुनिया को कि कुलभूषण, कैसे उस आदमी ने आपकी पहचान चुरा के आपके नाम का इस्तेमाल करके इतना पैसा कमाया, इतनी शोहरत, इतनी दौलत। अरे कितने स्टूडेंट्स के गुरुजी बन के बैठे हैं। दुनिया को बताना है कि वो कितने बड़े फ्रॉड हैं और असली बृजभूषण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और ये जंग मुंबई जाने के बाद भी जारी रहेगी। इस जंग में मैं आपका साथ दूंगी, हर समय आपके साथ खड़ी रहूंगी। दुनिया को आपका टैलेंट पता होना चाहिए और स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए कि वो असली बृजभूषण से ये कला सीख सके। और इसमें मैं आपके साथ हूँ पापा। तुम्हारे पापा का तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने के लिए मन करता है बेटा। आप सब कुछ कीजिएगा पापा मेरे लिए, क्योंकि अब तो हमारे पास सिर्फ वक्त ही वक्त है। हमारा अच्छा वक्त तो अब शुरू हुआ है ना पापा। और आज बृजभूषण झनक की हर एक बात में हाँ मिला रहे हैं। उन्हें भी चाहत है कि वो अपनी बेटी को वो सब कुछ दे जो वो डिजर्व करती रही है। देखिएगा, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। आप एक बहुत अच्छी खूबसूरत जिंदगी जिएंगे मेरे साथ। मेरी किस्मत बहुत खराब रह चुकी है। अपना कहने के लिए कोई नहीं था मेरे पास, और मेरी खुद की माँ मेरी जान लेना चाहती थी। पापा, अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ आपकी वजह से। हम सब समझते हैं बेटी, और वो शख्स भी समझता है जिससे तुम प्यार करती हो, लेकिन इस सब में उसका कुछ लेना देना नहीं है। पापा, इस चैप्टर को मैं खत्म करके आगे बढ़ जाना चाहती हूँ।
और अब झनक को एक नए सिले से जिंदगी की शुरुआत करनी है अपने पापा के साथ। पर उसे क्या पता कि घर पहुंचते पहुंचते किस्मत कौन सा मोड़ लेगी। पापा आराम से। भैया मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ, बताइए कितना हुआ? पेमेंट हो गया है मैम। क्या पापा, देखा आपने, उन्होंने पेमेंट कर दी है। हाँ कोई बात नहीं, वो आ नहीं सका ना हमारे साथ, इसलिए उसने गाड़ी बुक कर दी। हमें हैरानी नहीं हो रही है कि जो उसने पेमेंट कर रखी है, इसलिए हम कहते हैं उसको गलत मत समझा करो। थैंक यू भैया। और आज देखते ही देखते एक ही झटके में झनक का सारा दुनिया ही पलट सा गया। पर शायद ये गोली आज उसी के लिए थी। पर जाते जाते भी बृजभूषण ने अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़े रहे निशानेबाज के सामने। और वो अनहोनी घटना आज झनक की एक बार फिर से किस्मत पलट कर रख देगी, क्योंकि बृजभूषण ने पहले ही कहा था झनक से कि एक अकेली लड़की को बहुत मुश्किल होता है दुनिया में जीना। अनी को याद तो होगा ना कि आज के दिन हम पहली बार मिले थे। हम चाहे कितना भी झगड़े, अनी रहेगा तो मेरा ही, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अर्शी, अर्शी, I'm sorry अर्शी, मैं झनक के साथ शादी कर रहा हूँ। और पहले भी अनी ने झनक के साथ उर्वशी के अचानक चले जाने के बाद शादी की तो थी। और अब अनी झनक के लिए एक ऐसा छत्र बनेगा, उसके साथ समाज के सामने शादी करने का निर्णय लेगा। और ये लड़ाई अनी और झनक दोनों के लिए चुनौती भरा रहेगा आगे के समय में। पर साथ कभी नहीं छोड़ने वाला अब अनी झनक का। अनी को याद तो होगा ना कि आज के दिन हम पहली बार मिले थे। हम चाहे कितना भी झगड़े, अनी रहेगा तो मेरा ही, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अर्शी, अर्शी, I'm sorry अर्शी, मैं झनक के साथ शादी कर रहा हूँ। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आने वाले अपडेट्स के लिए।